अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर के एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है योकोहामा जापान की प्राइसेस के हवाले से। हम लेटेस्ट प्राइसेस जानेंगे आतिफ भाई से, लेकिन उससे पहले आतिफ भाई, हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि योकोहामा के अंदर प्राइसेस में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों होता है। जब आप मुख्तलिफ जगहों से रेट लेते हैं तो आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्राइसेस जो है योकोहामा के हवाले से सुनने को मिलती हैं, तो उसकी क्या वजह है? फिलहाल उसकी सिंपल सी चार वजूहत हैं जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर वेरिएशन आती है। एक ही साइज़, एक ही पैटर्न, एक ही ओरिजिन और प्राइसेस जो हैं डिफ़र मार्केट के अंदर। वाकई बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के लिए। किसी भी शॉप पे जाते हैं तो बड़ा मसला बनता है कि एक शॉप कुछ और बता रही है, दूसरा दुकानदार कुछ और बता रहा है, तीसरा कुछ और बता रहा है। मैं आपको सिंपल सी चार बातें बता देता हूँ जिसकी वजह से ये प्राइस वेरिएशन आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइस में सबसे बड़ी जो वेरिएशन आती है वो स्मगल्ड और इम्पोर्ट के टायर के फ़र्क की वजह से आती है कि स्मगल का टायर लेंगे तो उसकी कुछ और प्राइस है, इम्पोर्ट की कुछ और प्राइस है। दूसरे नंबर पे आप देख लें कि ओरिजिन जिस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है टायर, मसलन कोई थाईलैंड में मैन्युफैक्चर हुआ है उसका कुछ और प्राइस होगी, फ़िलिपीन की कुछ और होगी, चाइना की कुछ और होगी, जापान की कुछ और होगी। तीसरी वजह जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है इसके, आप ये कह लीजिए कि बैक डेट और फ्रेश डेट की बात। मतलब जो फ्रेश लेटेस्ट स्टॉक होगा उसकी परचेजिंग भी डिफरेंट होगी और रिटेल भी डिफरेंट होगी। सेम वे में जो पुरानी डेट्स के टायर हैं उनकी बाइंग भी डिफरेंट होती है, सेलिंग भी डिफरेंट होती है। अब चौथा जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही अहम है जिसका हर किसी को ख्याल रखना चाहिए, वो है डेट टेम्परिंग और जेन्युइन डेट। मतलब जेन्युइन डेट का जो टायर होगा उसकी डेफिनेटली कुछ और प्राइस होगी और जो डेट टेम्पर्ड हुआ हुआ टायर होगा उसकी प्राइस कुछ और होगी। तो आतिफ भाई, अगर ये हमारे व्यूअर्स को आप इस सारी डिटेल को जानना या पढ़ना दिखा दें तो बहुत आसानी हो जाएगी। जी मैं कोशिश करता हूँ ज़रा क्विक वे में आपको बता सकूँ। मसलन ये एक टायर योकोहामा का, ये आपके सामने है। अब आप देख लीजिए कि इंपोर्ट का टायर होगा तो हम काफ़ी वीडियोस में इनका इसका जिक्र कर चुके हैं। इसके बीट्स बिल्कुल राउंड शेप में होंगे, साइड वॉल बिल्कुल इसकी इंटैक्ट होगी, कहीं से भी दबा हुआ नहीं होगा, कहीं से उठा हुआ नहीं होगा। इट्स मीन कि ये स्मगल्ड टायर नहीं है, इंपोर्ट का है। अगर स्मगल्ड होगा तो आपको इसमें कहीं ना कहीं जिग जैग, कोई दब, कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर नज़र आएगी। मतलब आपको डेंट जरूर नजर आएंगे टायर में। बिल्कुल। अब प्राइस वेरिएशन में सबसे बड़ा फैक्टर, पहला फैक्टर ये पड़ता है। उसके बाद आप देख लीजिए कि किस कंट्री में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। मसलन ये मेरे पास टायर पड़ा हुआ है, मेड इन जापान है। अगर ये मेड इन थाईलैंड होगा, फिलिपीन होगा, चाइना होगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। तो मेड इन जो है वो टायर के ऊपर मेंशन्ड होगा। हर सूरत में मेंशन है। तीसरी बात जो इसमें आपकी आ जाती है प्राइस वेरिएशन के अंदर, कि ये टायर जो है इसका डेट फ्रेश है या बैक है। अब ये डेट आप देख सकते हैं, पहले दो डिजिट वीक्स के होते हैं, लास्ट टू डिजिट ईयर्स के होते हैं। मतलब 23वां हफ्ता 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर यही टायर 2024 का होगा मैन्युफैक्चर तो उसका कुछ और प्राइस होगी। अगर 2023 की मैन्युफैक्चरिंग में होगा तो कुछ और प्राइस तो होगी। मतलब आतिफ भाई, ये 23वां हफ्ता यानी छठे महीने में 2025 में मैन्युफैक्चर किया गया। मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। अच्छा, अब यही डेट, अगर ये तो जेन्युइन डेट है आपके सामने, अगर ये टेम्पर्ड होगी तो टेम्पर्ड का कुछ और रेट होगा और जेन्युइन डेट में डेफिनेटली कुछ और रेट होगा। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो टायर देखने के बाद आसानी से पता चल जाते हैं कि ये इसकी प्राइस किस कैटेगरी में फॉल करती है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो अब हमारे व्यूअर्स को जल्दी से प्राइस बता दीजिए, लेकिन प्राइस से पहले फिर एक और सब्सक्राइबर ने दूसरा सवाल ये किया था कि योकोहामा के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आते हैं, तो उनके अंदर क्या फ़र्क होता है उसके बारे में बताइए। जी तलाल, योकोहामा में बहुत सारे पैटर्न आते हैं पाकिस्तान में और थोड़ा थोड़ा डिफर के साथ जो है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर फीचर्स के अंदर फ़र्क तो होता ही है। मगर एक कॉमन फीचर जो योकोहामा का में होता है हर सूरत में, हर किस्म के पैटर्न के अंदर, वो उसका कंफर्ट है, वो उसका नॉइजलेस होना है, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी है और रोड ग्रिप। ये चार फीचर्स तो योकोहामा का कोई भी वेरिएंट आप ले लेंगे आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट हैं वो मिलेंगी। बाकी जो है पैटर्न्स मुख्तलिफ कौन कौन से अवेलेबल हैं और उनमें थोड़े थोड़े जो फ़र्क हैं वो क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ES32 अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक में। इसके बाद S707 अवेलेबल है, ये देख लें आप। इसके अलावा इसमें सॉरी ए ड्राइव अवेलेबल है। अब ES32 जो है वो हाईवे ट्रेन टायर है, इन सिटी ड्राइव के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, ब्लूअर सीरीज़ का है। उसके बाद
S707 जो है ये थोड़ा सा ऑफ रोड नोयत का भी है और ऑन रोड भी, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि इसके जो रिब्स हैं ये ब्लॉकिंग में हैं, तो ऑफ रोड के ऊपर ये अच्छा परफॉर्म कर लेता है, मतलब इसमें पंचर होने की रेशो कम है बनस्बत ES32 के कुछ हद तक। अच्छा, अब आ जाएं आप ए ड्राइव पे। ए ड्राइव जो है ये मल्टी ट्रेन किस्म का टायर है, ये भी दोनों तरह की ट्रेन के ऊपर चल जाता है। फिर एस्पेक है, एस्पेक भी इसी चीज़ को देखते हुए बनाया गया जिस तरह S707 था, सेम वे में एस्पेक के भी वही फीचर्स हैं। अच्छा आतिफ भाई, इस एस्पेक्ट के अंदर 4 रिब्स जो हैं वो डिजाइन की गई हैं, जबकि ए ड्राइव के अंदर 2 हैं। जी, ये 4 रिब्स का मकसद ये है कि आप ये देख सकते हैं कि शोल्डर के साथ ये स्पोर्टिंग रिब होती है असल में। ये स्पोर्टिंग रिब इन्होंने थोड़ी-सी चौड़ी कर दी है। उसका मकसद ये है कि अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में शार्प टर्न ले रहे हैं तो ये गाड़ी को अनस्टेबल नहीं होने देगी। अच्छा, फिर ये ब्लू अर्थ सीरीज़ है हमारे पास। इसमें आपको पता है कि ब्लू अर्थ में पाकिस्तान में काफ़ी वेरिएंट आते हैं। मसलन ये ब्लू अर्थ AE01 है, इसके साथ ES32 है, इसके अलावा AE51 है। अब ब्लू अर्थ के जितने भी पैटर्न्स हैं ये इन सिटी ड्राइव और हाईवे मोटरवेज के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अब छोटे-छोटे फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जो A51 है इसमें सेंटर रिब दे दी गई है। योकोहामा GT AE51, जिसको योकोहामा ब्लू और GT भी कहा जाता है। जी, एग्जैक्टली वही है। तो इस सेंटर रिब का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको हाईवेज़ के ऊपर हाई स्पीड के ऊपर बहुत अच्छी रोड ग्रिप प्रोवाइड करता है। अब ES32 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोड ग्रिप प्रोवाइड नहीं करेगा। इसमें इन्होंने वाटर और एयर चैनल थोड़े से वाइडर कर दिए हैं, तो रोड ग्रिप इसकी भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ जाएँ, इसमें एडवान DB हमारे पास आता है, जो कि बहुत फेमस है एक्स्ट्रा कम्फर्ट होने की वजह से, नॉइज़ लेस होने की वजह से। तो योकोहामा के बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं, वो भी नॉइज़ लेस होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, मगर एडवान DB एक्स्ट्रा कंफर्ट सीरीज में चला जाता है। तो आतिफ भाई, अब हमारे व्यूअर्स का जो है वो काफ़ी पेशेंस को हमने टेस्ट कर लिया। अब उनको प्राइसेस के हवाले से बताइए कि मुख्तलिफ गाड़ियों और मुख्तलिफ साइज़ेज़ में योकोहामा के मेड इन जापान टायरों की क्या प्राइसेस हैं? जी तलाल, इस टाइम इत्तेफाक से हमारे पास जितना भी स्टॉक अवेलेबल है सब मेड इन जापान है। मेड इन थाईलैंड, फिलिपीन और चाइना का स्टॉक फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो सब के सब मेड इन जापान है। तो मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ आपको प्राइसेस का कि क्या चल रही हैं। मसलन जो हमारे मेहरान के कस्टमर्स हैं या FX है, ओल्ड आल्टो है, कोरे है, उसमें 55, 70, 12 बहुत ज़्यादा कॉमन साइज चलता है। यानी तो 12 साइज़ का टायर। 12 साइज का टायर है 55, 70, 12 में। तो उसमें ES32 अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 13,500 रुपये पर टायर। इसके साथ ही फिर जो सुजुकी बोलान, सुजुकी रावी और ओल्ड खैबर है और इस तरह की जो कार्स हैं, जो पुरानी आल्टो में भी यही साइज़ पुरानी है। आल्टो में ये साइज भी चलता है, बिल्कुल चलता है जी, 165, 70, 12 साइज। तो इसमें S707 अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 16,000 रुपये एक टायर की। अब आ जाइए जी 175, 70, 13 जो कि ओल्ड कल्टस में, और इसके अलावा जो नई आल्टो आ रही है, वैगन आर आ रही है, और हमारे पास पहले सुजुकी के कुछ वेरिएंट्स थे ओल्ड, उसमें कोरोला के पुराने मॉडल्स में, होंडा सिटी जो ओल्ड मॉडल आती थी उसमें, यानी सब में ये जितनी भी कॉमन चलते 13 हैं। साइज़ की रिम साइज़ की गाड़ियाँ आती हैं, उन सब में 175, 70, 13 साइज कॉमन चलता है और उसमें हमारे पास योकोहामा के 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एक तो ये ES32 है और एक ए ड्राइव है। ए ड्राइव जो है ये 18,500 रुपये में अवेलेबल है और ES32 20,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है। अब आ जाइए नेक्स्ट जी, नई कल्टस है, 660 सीसी कार्स आ रही हैं जो जापानीज़, वो जितने भी पाकिस्तान में इस टाइम अवेलेबल हैं। किया पिकांटो। पिकांटो है, विट्स जो नई आ रही है उसमें, इन सब में एक कॉमन साइज चलता है 165, 65, 14, उसमें योकोहामा एस्पेक अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 21,000 रुपये पर टायर की। नेक्स्ट आ जाएँ जी 85, 70, 14, कुछ लोग इसको विट्स में भी डालते हैं, पासो में भी डालते हैं, जो कोरोला की एक्जी आती थी ओल्ड उसमें भी ये डलता था। उसके अलावा बहुत सारे सुजुकी के वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर ये साइज कॉमन चलता है जापानीज 185, 70, 14। जापानीज यारिस और विट्स में भी आती है भाई, यही साइज इस्तेमाल एग्जैक्टली की। यही साइज आ रहा है उसमें और इसकी प्राइस है 22,000 रुपये एक टायर की। AE01 पैटर्न में अवेलेबल है। योकोहामा मेड इन जापान। अब आ जाते हैं जी 185, 65, 15 साइज के ऊपर जो कि बहुत कॉमन है। आप देख लें होंडा सिटी में ये कॉमन साइज चलता है, उसके बाद यारिस में है, उसके बाद ये आप क्या लें इसको एल्सविन में है। एल्सविन में है, उसके बाद सुजुकी स्विफ्ट जो ओल्ड मॉडल थे उसमें है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कार हैं जिनमें ये साइज कॉमन चलता है और इसमें हमारे पास 3 पैटर्न्स अवेलेबल हैं राइट नाउ। 185, 65, 15 में ES32 है जिसकी प्राइस है 24,500 रुपये एक टायर की। फिर इसमें AE51 है जिसको योकोहामा ब्लू और GT भी बोलते हैं, ये 25,000 रुपीज़ में अवेलेबल है।
और योकोहामा एडवान DB 185 6515 में 27,500 रुपये में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी 195 65 15 साइज़ की। 95 65 15 में हमारे पास जो स्टॉक में है वो इस टाइम ES32 अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 24,500 रुपये और इसमें एडवन DB भी मिल जाएगा जो कि 28,500 रुपये का एक टायर है। इसके अलावा इसमें ब्लू अर्थ AE51 भी अवेलेबल है जो कि 25,500 रुपये में अवेलेबल है। आतिफ भाई इसका बताइएगा कि 95 65 15 किन गाड़ियों में डलता है? 95 65 15 जी बहुत सारी कार्स में डलता है। जो होंडा सिविक आती थी, रीबॉर्न, रीबर्थ, उसके अलावा GLI टोयोटा की जो आ रही है, उसके अलावा XLI आ रही है, उसके बाद प्रीमियो है और एक वाइडर रेंज है 95 65 15 में। तो मैं बोलता जाऊंगा, आपको नाम आते आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए जी, जो ग्रैंडी है टोयोटा ग्रैंडी, उसमें 205 55 16 एक कॉमन साइज चलता है। तो उसमें हमारे पास सिस्टम राइट नाउ योकोहामा में 3 वेरिएंट अवेलेबल हैं। एक तो इसमें ब्लूअर सीरीज में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। AE51 है, इसकी प्राइस है इस टाइम AE51 की 32,000 रुपये। और इसके बाद इसमें 205 55 16 में ES32 है, ये भी 32,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें आपको एडवान 460 जो कि इसमें ग्रैंडी में जेन्युइन लग के आता है टायर, ये भी मिल जाएगा। टोयोटा की ग्रैंडी और अल्टस दोनों में 16 साइज का रिम जी, लग कर आता है। 205 55 16 साइज का टायर भी यही वाला लग के आता है और एडवान 460 ही लगा हुआ होता है उसमें। ये आपको मिल जाएगा 32,500 रुपये में। नेक्स्ट आ जाए जो होंडा सिविक के यूजर्स हैं या एलेंट्रा है जिनके पास, उनके लिए 215 55 16 का ऑप्शन अवेलेबल है। तो 215 55 16 में योकोहामा एडवान DB मिल जाएगा जी, और ES32 भी मिल जाएगा इसमें, और AE51 भी मिल जाएगा। AE51 32,000 रुपीज़ का 215 55 16 में, और ES32 जो है वो 32,000 में मिल जाएगा 215 55 16, और एडवान DB मिल जाएगा इसमें 33,000 में। अच्छा, एक चीज़ जो अहम थी, कुछ लोग चाहते हैं कि ग्रैंडी या अल्टस का थोड़ा सा रोड क्लियरेंस भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और कंफर्ट भी बेहतर करना चाहते हैं। उनके लिए फिर 205 60 16 की बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है और ये भी योकोहामा एडवान DB में अवेलेबल है और प्राइस भी मुनासिब है। 33,500 रुपीज़ में ये टायर अवेलेबल है। 205 65 15 योकोहामा एडवान DB, 205 60 16 आतिफ भाई। सॉरी 205 60 16। और आतिफ भाई बताइएगा ये वाला साइज क्या BRV में भी लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगता है। 95 60 16 BRV में जेन्युइन लग के आता है, मगर मोस्टली लोग उसकी रोड ग्रिप इंप्रूव करने के लिए जो है 205 60 16 का टायर भी इस्तेमाल करते हैं, तो लग सकता है जी उसमें। अब आ जाइए जी आगे, 215 55 17 होंडा सिविक में कुछ लोग लगाते हैं। उसके अलावा जो आपकी ये प्रियस आती है उसमें ये लगता है, विजल के अंदर ये साइज लगता है, और बहुत सारी SUVs हैं जिसके अंदर 215 55 जिनमें 17 का 17 लगता है। साइज का रिम आता है। जी 17 साइज वाली की बात हो रही है। तो 215 55 17 में योकोहामा एडवान DB, सॉरी इसमें हमारे पास XT का भी मिल जाएगा और एडवान DB भी मिल जाएगा। अगर एडवान DB लेते हैं तो ये 36,000 रुपीज़ का एक टायर है, और अगर XT में लेंगे तो ये आपको 34,000 में मिल जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं SUVs की, पाकिस्तान में जो चलती हैं। किया इसमें पिकांटो का नाम ले रहा किया हूँ। स्पोर्टिज, किया स्पोर्टिज है, उसके अलावा किया कार्निवल है, किया उसके बाद सोरेंटो है, हैवल है, उसके अलावा विजल है। इस तरह की बहुत सारी होंडाई जो टस्कन है, इस तरह की जितनी भी SUVs हैं MG है। उसके अंदर ये वाले साइजेस चलते हैं 18 और 19 में। तो 18 और 19 में हमारे पास जो योकोहामा में अवेलेबिलिटी है राइट नाउ, 225 55 18 और 225 55 19 के साइजेस अवेलेबल हैं। 225 55 18 में योकोहामा में जो XT का पैटर्न है वो इस टाइम अवेलेबल है 44,000 में, और जो इसमें एडवान DB का पैटर्न अवेलेबल है वो है 46,000 का। और 225 55 19 के साइज में अगर हम बात करें तो एक्सट्री मिल जाएगा उसमें आपको 54,000 का, और योकोहामा एडवान DB मिल जाएगा 56,000। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको तमाम डिटेल जो है वो मिल गई होगी। हमने कोशिश की है कॉम्प्रिहेंसिव योकोहामा के हवाले से वीडियो बनाने की, ताकि हमारे व्यूअर्स के जो योकोहामा के हवाले से सवालात थे उनकी खातिर ख्वाह जो है वो आपको ये मालूमात मिल गई हों। अगर आप पूरे पाकिस्तान से टायर ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।